नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे आषाढ़ी अमावस्या की कथा। आइए चलिए सुनते हैं आषाढ़ी अमावस्या की कथा। अमावस्या का अंधकार होता है जहाँ पे, वहाँ श्रद्धा का दीप जलाने से आत्मा को प्रकाश मिलता है, और जब हल की पहली रेखा धरती पर खींचती है तब वह धरती भी जाग उठती है जीवन देने के लिए। आषाढ़ मास की अमावस्या, जिसे कुछ क्षेत्रों में हल हारणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म की एक अत्यंत पुण्यदायिनी, रहस्यमयी और शुभ तिथि है। यह दिन केवल चंद्रमा के लुप्त होने का समय नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जब धरती, आत्मा और पूर्वज तीनों से गहरा आध्यात्मिक संबंध जुड़ता है। इस दिन की दो प्रमुख धाराएं हैं। एक और यह है कि पितृ शांति का महान अवसर होता है, जब भक्तगण गंगा स्नान, पिंडदान और तर्पण द्वारा अपने पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं। मान्यता है कि इस दिन किया गया तर्पण विशेष रूप से फलदायी होता है और पितृगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरी ओर यह दिन धरती माता का और हल की पूजा का प्रतीक है, जहाँ किसान खेत में हल चलाने से पहले भूमि पूजन करते हैं। इस दिन को हलिहारणी कहा जाता है क्योंकि यह धरती पर कृषि आरंभ का सूचक बनता है। भगवान बलराम जी ने हलधर कहा जाता है कि इस दिन विशेष रूप से पूजा होती है। महिलाएं इस तिथि को व्रत रखती हैं। माता लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और पृथ्वी माता की भी पूजा की जाती है और उनके परिवार में से सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। यह अमावस्या भक्ति, प्रकृति और पूर्वजों के आशीर्वाद का त्रिवेणी संगम है। आइए चलिए सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं तथा एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती थी तो उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की नहीं है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती थी और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। वह उसकी माँ सारी बात सुनकर कहती है, कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकार की पत्नी छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने को भेजती है तो जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है, तेरे भाग में सुहाग की बजाय दुर्भाग्य लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हमें गाली देते हो। जोगी कहता है, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही मैं कह रहा हूँ, जो भाग में लिखा है मैं वो सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुम्हें सारी बात पता ही है तो इसके बचने का उपाय भी तुम्हें पता होगा, तो वह आप कृपा करके मुझे बताइए। तब जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबिन रहती है जिसका नाम सोना है। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तो इसका दुर्भाग्य टल जाएगा, अन्यथा विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और देखी कि सब जगह खून खून देखकर साहूकारनी को चोट से मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चे को रक्षा की है, इसीलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पर पहुंच गई तो लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो ब्राह्मणी साहूकारनी के घर जाती थी और चुपके से सोना धोबिन के घर जाकर उजाला होने से पहले ही चली आती थी। सारी बहुएं आपस में सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन सोना धोबिन ने भी सोचा कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और काम भी सारा हो जाता है। तो सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा, आजकल तुम लड़ भी नहीं रही हो और घर का काम सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर का सारा काम कौन करता है। तो बहुएं सास से झूठ कहती हैं, लड़ाई करने से क्या फायदा, इसीलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबिन को अपनी बहू की बात पर विश्वास नहीं होता है
और वह रात में जाकर स्वयं सच देखना चाहती हैं कि कौन घर का सारा काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिप कर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? साहूकारनी कहती है, पहले तुम वचन दो तब बताऊंगी। सोना धोबिन वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है, मेरी बेटी के भाग में दुर्भाग्य लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटे व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें घी और तेल के कूप में डालकर रख देना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है और साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है। तो फेरे के समय सोना धोबिन कच्चा करवा दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर दिया, तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा, अब तक जितनी अमावस्या हमने की है वह सब उसका फल मैंने तुमको दे दिया है। अब जितनी अमावस्या की है साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उनका फल मेरे पति और मेरे बेटों को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकार ने कहा, तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसीलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह जीवित हो गया। सब कहने लगे, तूने ऐसा क्या किया जो तेरे पति जिंदा हो गया? वह कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा पाठ करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करेगा। अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अवश्य सुने यह कथा। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों को श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या परलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध से भोजन करते हैं पितृलोग? किसी ने देखा भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वो कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन चले गए थे, साथ में देवी सीता भी चली गई थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब यह श्राद्ध और शर्त था कि ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने तैयारियां आरंभ कर दी। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न सांप, फल और अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्रित की। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित कर दिया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया तथा सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम जी ने ऋषियों को आमंत्रित किया था, वे सभी आ गए थे। राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समस्त पत्तों के बनी थाली पर परोसा। वह ब्राह्मणों के बीच भी गई और अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच में से निकली, तुरंत वहां से दूर चली गई।
सीता जी लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री रामचंद्र जी देख रहे थे। सीता के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए शायद सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होगी। सीता जी एकांत में जाकर बैठ गई। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य को क्या कारण हो सकता है। अभी यह जानने का समय नहीं है। जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनके बाद यह कारण समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय श्री राम के मस्तिष्क में यह बात रह गई कि कचोट रही थी कि सीता ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी? उचित नहीं जान पड़ा इससे ऋषियों ने के भोजन में व्यवधान हो सकता था। कुपित भी हो सकते थे। श्री राम बोले कि सीता, तुम्हें तो ज्ञात है ना, ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका क्या कारण था? जानने की इच्छा हो रही है, मुझे अविलंब बताओ। श्री राम के ऐसा करने पर सीता जी मुंह नीचे करके सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में मैंने दो महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों और ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं अचरज में थी। मैंने आपके पिता श्री के दर्शन किए, वह भी सभी अब इस तरह राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ, वरन मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया कि प्रभु, पैरों की छाल व्यक्त और मृग चर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी। मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ में राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते। मिट्टी और पत्ते आदि से बने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे दे सकती थी। मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और आपके पिता भी मुझे वैसी ही स्थिति में देख चुके हैं। आज मैं इस अवस्था में हूँ, उनके सामने कैसे जाती? इससे उनके मन को बहुत क्षोभ होता। उनको शोभ में कैसे देख सकती थी? क्या यह कहीं से उचित होता? इन सब कारणों से मैं लज्जा के कारण मैं वापस चली गई थी। किसी की दृष्टि न पड़ी मुझ पर, इसीलिए सधन लता में आकर मैं बैठ गई थी। गरुण जी बोले, भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्रद्धा में पितर साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। जय श्री राम।